नमस्कार प्रणाम साथियों, टुडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय रेल के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, भारतीय रेल कर्मचारी ने तत्काल टिकट के 7 नियम को एक बार पूरी तरह से लागू किया है। तो आइए हम उसी के बारे में जानते हैं, आखिरकार भारतीय रेल की तरफ से तत्काल टिकट में कौन से नियम 7 नियम बदले गए हैं। आइए हम उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। भारत में यात्रा करना हो या फिर अचानक कहीं जाना हो तो रेलवे का तत्काल टिकट हर किसी के लिए बड़ा सहारा होता है। खासकर जब प्लान अचानक बनता है और ट्रेन में जल्दी से सीट बुक करनी हो, तब तत्काल टिकट सबसे ज़्यादा काम आता है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर इस टिकट को लेकर कई तरह की अफवाहें और खबरें घूम रही है। कोई कह रहा है कि टिकट बुकिंग का टाइम बदल गया है, तो कोई नया पेमेंट सिस्टम आ गया है। ऐसे में ज़रूरी है कि सही जानकारी ही लेकर टिकट बुक करें ताकि कोई परेशानी न हो। तत्कालिक टिकट बुकिंग का सही समय क्या है? सबसे पहले तो ये जान लें कि तत्काल टिकट यात्रा के दिन नहीं बल्कि यात्रा से एक दिन पहले की बुक करनी होती है। मतलब अगर आपकी ट्रेन 28 तारीख को है तो आपको यह टिकट 27 तारीख को ही तत्काल टिकट बुक करनी हो। ट्रेन के अलग अलग क्लास के लिए टिकट बुकिंग के समय भी तय हैं। एसी क्लास जैसे 2, 3, सीसी, ईसी, थर्ड एसी की टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होती है। नॉन एसी क्लास जैसे स्लीपर, सेकंड सीटिंग, फर्स्ट क्लास की बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती है। ध्यान रखें कि फर्स्ट एसी क्लास में तत्काल टिकट उपलब्ध नहीं होती है। बुकिंग की प्रक्रिया और जरूरी बातें क्या है? IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के वक्त अपनी पूरी जानकारी देना बेहद जरूरी है, खासकर वैध पहचान पत्र, ID प्रूफ की डिटेल्स और यात्रा के दौरान वही असली ID साथ लेकर चलना भी अनिवार्य है। एक PNR नंबर पर अधिकतम 4 यात्रियों के लिए टिकट बुक की जा सकती है। इसके अलावा तत्काल टिकट पर कोई भी छूट नहीं मिलती, ना तो सीनियर सिटीजन को, ना छात्रों को और ना ही दिव्यांग यात्रियों को। तात्कालिक टिकट का चार्ज और रिफंड नियम क्या है? सेकंड क्लास के लिए तत्काल चार्ज बेसिस किराए का 10% होता है, जबकि बाकी क्लास के लिए यह 30% तक हो सकता है। इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ज, GST भी जुड़ जाते हैं। अगर आपका टिकट कंफर्म हो जाता है तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। हाल ही में रेलवे ने क्या बदलाव किया है, आइए हम डिटेल में अपने इस वीडियो में जानते हैं। रेलवे ने तत्कालिक टिकट के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं ताकि बुकिंग और ज़्यादा आसान और पारदर्शी हो सके। तो पहला बदलाव किया है? सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पेमेंट करने के लिए दिया जाने वाला समय 3 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। इससे यात्रियों को पेमेंट करने में आसानी होगी और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो पाएगी। कैप्चा सिस्टम को भी आसान बनाया गया है ताकि बुकिंग करते वक्त टाइम बचाया जा सके। अब IRCTC वेबसाइट और ऐप दोनों में एक ही लॉगिन से काम किया जा सकता है। इससे कई बार दोहरा वाली परेशानी नहीं होगी। एजेंट्स और वेटिंग टिकट वालों के लिए नए नियम। रेलवे ने एजेंट्स के लिए बुकिंग समय में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन उनकी निगरानी बहुत सख्त कर दी गई है ताकि कोई भी गलत तरीके से टिकट बुक न कर सके। सबसे खास बात यह है कि 1 मई 2025 से वेटिंग टिकट वाले यात्री अब AC या स्लीपर कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। उन्हें जनरल कोच में ही सफर करना होगा। यह नियम यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी एडवांस में टिकट बुकिंग की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इससे ज़्यादा यात्रियों को फायदेमंद सीटें मिलने में आसानी होगी। नई सुविधाएं जो बुकिंग को आसान बनाती है वो कौन सी है, आइए हम डिटेल में जानते हैं। नंबर 1 पर है IRCTC ने अपने रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए ऑटोफिल सुविधा भी शुरू कर दी है, जिससे बार बार जानकारी भरने का झंझट खत्म हो गया है। IRCTC का इंटरफेस अब पहले से ज़्यादा सरल और यूजर्स फ्रेंडली हो गया है। UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि पेमेंट के तरीके पहले से तैयार रखें ताकि टिकट बुकिंग के वक्त टाइम आउट की समस्या न आए। मोबाइल ऐप से भी टिकट बुक करना बहुत ही आसान हो गया है। बुकिंग से पहले क्या तैयार रखें, आइए हम कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बुकिंग शुरू होने से 5 से 10 मिनट पहले IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन कर लें ताकि किसी तरीके की देरी ना हो। इंटरनेट कनेक्शन मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कमज़ोर
कनेक्शन के कारण बुकिंग फेल हो सकती है। अपनी सारी यात्रा और पहचान की जानकारी पहले से सेव करके रखें। पेमेंट के लिए आपके पास जरूरी डिटेल्स जैसे यूपीआई या कार्ड की जानकारी पहले से मौजूद हो, ताकि समय रहते पेमेंट पूरा हो सके। हालांकि सोशल मीडिया पर तत्काल टिकट को लेकर कई तरह की अफवाहें और गलत खबरें आती रहती हैं, लेकिन रेलवे ने बुकिंग टाइम या प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। जो बदलाव हुआ है वो टिकट बुकिंग को आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए है। सबसे अहम बदलाव यह है कि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को अब जनरल कोच में ही सफर करना होगा और एडवांस रिजर्वेशन की अवधि भी कम कर दी गई है। इसीलिए जब भी तत्काल टिकट बुक करें तो आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ही जानकारी लें और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ हमारे आम जनता के लिए कुछ खास जानकारी, जो लोग ज़्यादातर ट्रेन में यात्रा करते हैं। तो भारत सरकार ने टिकट की इन बुकिंग नियमों में कुछ 7 नियम में बड़ा उलटफेर किया है। ये वीडियो हमारा उसी से रिलेटेड आप लोगों तक पहुंचाया गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है एक नया वीडियो आप लोगों तक लाने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।